एप्लीकेशन प्रोसेस जब आप करते हैं, जब आपकी अपॉइंटमेंट की डेट आती है, उसके बाद आप सबमिट करने जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, देन अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है पासपोर्ट की स्टैंपिंग का, जो कि एम्बेसी आपको अप्रूवल देती है या रिजेक्शन देती है। तो इस डिसीजन का वेट रहता है कि कब आपका पासपोर्ट आएगा, कब आपको पता चलेगा कि आपका वीज़ा जो है अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हैं कि आप लोगों ने वीज़ा एप्लीकेशन फाइल की है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है, बट अभी तक आपके हाथ में आपके पासपोर्ट नहीं आई, जो कि नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम स्टैंपिंग का 15 डेज का होता है। फिर 15 डेज क्रॉस होने के बाद मैक्सिमम टाइम 30 डेज का होता है। बट आफ्टर 30 डेज भी आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं आया है स्टैंपिंग होकर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेन रीजन क्या है, द मेन रीजन फॉर डिले इन रिसीविंग पासपोर्ट आफ्टर सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर पोलैंड वर्क वीजा टाइप डी। तो टाइप डी जो आप लोग एप्लीकेशन किए हैं उसमें डिले होने का रीजन क्या है? स्टैंपिंग डिले कॉमन हो गया है और इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लाइक हो गया हाई डिमांड, बिजी एम्बेसी कंडीशंस एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका जो वेरिफिकेशन का प्रोसेसिंग का टाइम है, वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो ओनली 15 to 30 डेज का होता है, बट अब ये 30 डेज से भी ज़्यादा लग सकता है। और ये कैसे लगेगा पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आप पूरा वॉच करेंगे वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि क्या ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपके पासपोर्ट जो है आने में डिले हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा, और जो लोग आप वर्क वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं प्रॉपरली एंड केयरफुली डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेजर रीज़न क्या हो सकते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है इतना लेट हो रहा है स्टैंपिंग होकर के आपके पास आने में। तो पहला रीज़न है हाई डिमांड। हाई डिमांड का मतलब है कि पोलैंड में भी फॉरेन वर्कर्स की हाई डिमांड होने की वजह से जो एप्लीकेशंस फाइल हुए हैं, हाई नंबर में एप्लीकेशंस फाइलिंग की गई है, इसी वजह से ये प्रोसेस में टाइम लग रहा है। तो प्रोसेस में टाइम लग रहा है क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशंस होंगे, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस होगी एम्बेसी को उतना वेरिफिकेशन करने में टाइम लगेगा। तो टाइम लगने की वजह से आपका प्रोसेस जो है स्लो हो जाएगा। स्लो होने की वजह से आपकी स्टैंपिंग जो है पासपोर्ट की वो डिले होने में भी टाइम लगेगा। तो हाई नंबर में एप्लीकेशन होने की वजह से ये जो है डिले आपको हो रहा है, इसी वजह से आपका पासपोर्ट आपके पास आने में देर लग रही है। सेकेंड रीजन है वेरिफिकेशन प्रोसेस। वेरिफिकेशन प्रोसेस में एम्बेसी आपका वर्क परमिट, एम्प्लॉयर की डिटेल्स, आपके अकोमोडेशन प्रूफ एंड इसके साथ साथ आपके जो अदर डॉक्यूमेंट्स है उसकी ऑथेंटिसिटी को बारीकी से चेक कर रही है, जिसमें टाइम लगता है। वेरीफाई होने में टाइम लगता है तो स्टैंपिंग जो है रोक दी जाती है, खासकर तब जब आपका एम्प्लॉयर न्यू है या फिर आपका एम्प्लॉयर थोड़ा सस्पिशियस उनको लग रहा है, तो उस टाइम पर उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करती है बहुत ही बारीकी से। इसके साथ साथ अगर आपका वर्क परमिट लेट इश्यू किया गया है या फिर उसको सिस्टम पर अपलोड होने में टाइम लग रहा है या फिर अपडेट होने में डिले हो रहा है, तो तब तक स्टैंपिंग आपकी रोक दी जाती है पासपोर्ट की। ये होने का मेजर रीजन हो सकता है रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मींस एम्बेसी आपको किसी भी टाइम, मींस एप्लीकेंट्स को किसी भी टाइम ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या इंटरव्यू के लिए किसी भी टाइम इन्फॉर्म कर सकती है। तो जब आपको पासपोर्ट आने में डिले हो रहा है तो इसका मतलब आप समझिए कि एम्बेसी की तरफ से कोई भी मेल्स आपको आ सकती हैं, या किसी भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए आ सकती है मेल्स, या इंटरव्यू की मेल्स आ सकती है। तो डिले होने का रीजन एक ये भी होता है जो कि प्रोसेस को लेंदी बनाता है। डिले होने का मेजर रीजन पीक सीजन या फिर सीजनल डिले भी हो सकता है। अगर आपने पीक सीजन में एप्लीकेशन फाइल की है, लाइक पीक सीजन होता है जनवरी से मार्च एंड सितंबर टू नवंबर, अगर इस सीजन में आपने एप्लीकेशन फाइल की है तो एम्बेसी के पास और भी पेंडिंग वर्क होते हैं, जिस वजह से प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है। और इस टाइम पर पीक सीजन में स्टूडेंट्स एंड फॉरेन वर्कर्स जिनकी हायरिंग होती है, और स्टूडेंट्स जो है वहाँ के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स भी लेते हैं, तो इसी वजह से दोनों अप्लाई करने की वजह से एम्बेसी का वर्कलोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग उनका स्लो हो जाता है। तो पीक सीजन या सीजनल डिले भी आप इसको कह सकते हैं। पीक सीजन में मैंने आपको बताया भी था कि पीक सीजन में अगर आप करते हैं तो उस टाइम पर प्रोसेसिंग भी स्लो होगी, और मे भी वीज़ा किसी का अप्रूव होता है, वो तो टोटली डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट रीज़न जो मैं आपको बता रही हूँ वो है एजेंसी या एजेंट की मिस्टेक्स। अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू या किसी एजेंसी के थ्रू एप्लीकेशन किया है, अप्लाई किया है फाइल को, तो अगर आपकी फाइल इनकम्प्लीट मिलती है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन उनको रॉन्ग मिलता है, तो आपकी फाइल जो है वो होल्ड पर चली जाती है और आपका प्रोसेस जो है, आपकी फाइल का प्रोसेस वो स्लो कर दिया जाता है, क्योंकि उसको बहुत ही
बारीकी से चेक करते हैं वो लोग, तो उसको होल्ड पर रख करके उसको बाद में चेक किया जाता है, जिस वजह से अभी आपको टाइम लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम 15 डेज है, मीन्स 2 वीक्स। तो अभी मोस्टली केसेस में आप लोगों के कमेंट्स है कि 30 डेज के बाद भी आपकी पासपोर्ट स्टैंपिंग होकर के नहीं आई है। तो इसका मतलब यही है कि एम्बेसी पूरी तरीके से बारीकी से आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग कर रही है। एम्बेसी जो है अब सिक्योरिटी चेक कर रही है, लाइक आपका ट्रैवल हिस्ट्री है, प्रीवियस वीज़ा रिकॉर्ड है और आपका बैकग्राउंड चेक है। तो ये सारे जो हिस्ट्री है, जो सिक्योरिटी चेक्स हैं, ये सारे एम्बेसी जो है बहुत बारीकी से चेक कर रही है, जिसकी वजह से पासपोर्ट आपके पास आने में डिले हो रहा है। अब बात आती है कि ये सारे डिले होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में टेंशन होती है कि आप लोग ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पर प्रोसेस दिखाता है कि अंडर प्रोसेस है। बट इसके लिए आपको और क्या करना होगा, जैसे कि आपको टेंशन होती है कि अभी तक पासपोर्ट आया नहीं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एम्बेसी में आप मेल कीजिए कि आपका जो वीज़ा का प्रोसेस है वो अभी कहाँ तक पहुँचा है। तो आप एम्बेसी में मेल करके भी इसको आप पूछ सकते हैं। एम्बेसी को मेल करके आप अपने वीज़ा प्रोसेस का स्टेटस जो है वो जान सकते हैं। और इसके बाद आप अपने एम्प्लॉयर को फॉलो अप करना मत भूलिए, एम्प्लॉयर को फॉलो अप कीजिए, इंश्योर कीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं करेक्ट हो, और पैनिक नहीं होना है। पैनिक होंगे तो फिर मन में जो है, दिमाग में आपके नेगेटिविटी आएगी। तो डिले होने का मतलब ये नहीं है कि रिजेक्शन आ सकता है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिले होने का मतलब है कि एम्बेसी के पास वर्कलोड ज़्यादा है, हाई नंबर्स में एप्लीकेशंस हो रहे हैं, इसी वजह से डिले हो रहे हैं। तो जो प्रोसेस है, जो उनको वर्क करना है, वो एम्बेसी डिसाइड करती है कि किसका वीज़ा अप्रूव करना है। डॉक्यूमेंटेशन पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर उनके अकॉर्डिंग आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपका वीज़ा 100% अप्रूव होगा। इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो एजेंट हो या फिर मैं हूँ, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। टोटल डिसीजन एम्बेसी का हो। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर डिले हो रहा है तो एम्बेसी आपको किसी भी टाइम पर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए या इंटरव्यू के लिए मेल्स कर सकती हैं। ये एक डिले का रीजन हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अपने मेल्स को आप बराबर चेक करते रहिए कि कहीं आपको एम्बेसी से कोई मेल्स तो नहीं आई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई मिल गया होगा। मोस्टली कमेंट्स ऐसे ही आए हैं कि आपके वीज़ा का जो स्टैंपिंग का प्रोसेस है अभी तक रुका हुआ है, होल्ड पर है, 30 डेज़ का टाइम क्रॉस कर गया है, उसके बाद भी आपका जो पासपोर्ट है आपके पास नहीं आया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी लोग एप्लीकेशन किए हैं उनके भी पासपोर्ट में डिले हो सकता है। तो मिलेंगे नए इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।